नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक होम। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल मचा रखी है और चारों तरफ राजस्थान की राजनीति में उन्हीं के हैं चर्चे हो रहे हैं। वो हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएलपी, पूर्व प्रधान बाड़मेर श्रीमान उद्दाराम जी मेघवाल। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भाजपा के एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और शायद आपने 15 साल भाजपा में बिताए हैं, लेकिन आपको इससे क्या जरूरत पड़ी कि आपने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मैं 1992 में हमारे वहाँ जिले के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर महानंद जी शर्मा। वो एक नेक इंसान थे और मेरे से वो लगाव रखते थे। उन्होंने 92 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और बाद में मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया और मुझे दूरसंचार सलाहकार समिति का, जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सरकार थी उस समय मेरे को दूरसंचार समिति का सलाहकार बनाया गया और बाद में मुझे धीरे धीरे करके जिले का अध्यक्ष बनाया अनुसूचित जाति मोर्चा का और पार्टी के मेन फोरम में मुझे जिले का उपाध्यक्ष बनाया। और मैंने एक बार शासन में भीरू सिंह शेखावत के साथ में भी उसमें कार्यकर्ता के रूप में काम किया और गृह मंत्री जी कैलाश जी मेघवाल थे। और एक घटना घटी, बहुचर्चित घटना, 30 अगस्त 1998 को बाखासर जो नामी गांव था, जो बलवंत सिंह जी जिसको खूंखार डाकू के नाम से जानते थे, तो बलवंत सिंह जी के परिवार के लोगों ने लीलाराम मेघवाल और यूं करके 3 आदमियों को चलती गाड़ी में बाहर फेंका, जिसमें एक बिल्कुल लाचार हो गया। जीवन मरण के बीच में अंत में उसकी जान बच गई, लीलाराम की मौत हो गई। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का राज था और हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया जो बाड़मेर जिले की आज़ादी का सबसे पहला बड़ा आंदोलन था। पूरे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया। मैंने भी मेरे पदों से त्याग पत्र दे करके मैं खुल करके भीरू सिंह जी शेखावत की सरकार के खिलाफ आ गया। यहाँ तक कि मैंने पुतले भी जलाए, लेकिन मैं समाज के साथ रहा, उस जुल्म का विरोध किया। राजस्थान में भाजपा की सरकार बदल गई और सारे बहुजन समाज ने, जोधपुर संभाग में पूरे के पूरे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया, जिससे पूरे के पूरे जो एमएलए कांग्रेस पार्टी के जीते। और लीलाराम प्रकरण में हमारी डिमांड थी, वो ज्यों ही सरकार अशोक जी गहलोत की बनी और लीलाराम के उसका चालान पेश किया गया और अंततः उसको आजीवन कारावास भी, जो अपराधी थे, बाद में तो वो छूट गए, लेकिन एक बार उनको आजीवन कारावास हुई। तो उस समय आपको, मतलब जब आप भाजपा की एससी मोर्चा जिला, तो उस समय आपको किसी प्रकार से पार्टी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली इस कांड में। फिर आप कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से आप प्रधान भी बने। मैं कांग्रेस का प्रचार किया। उस समय मैंने भाजपा से दूरी बना ली, लेकिन मुझे पार्टी ने कोई मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे पीछे जनाधार था। और फिर वैसे जैसे तैसे वो जो अमीन खान जी हमारे विधायक बने और उस समय पंचायती राज के पुनर्गठन को लेकर के प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जो प्रपोजल बनाए उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की उपेक्षा की गई, इसलिए मेरी ज्यादा उस समय कांग्रेस से नहीं टिकी और भाजपा से मैंने त्याग पत्र दिया था, लेकिन भाजपा ने मुझे बाहर नहीं निकाला था। इसलिए वापिस मैं 98 के बाद में, जब वो सरकार बनी थी कांग्रेसी, उसको से नहीं बनी मेरी। और 2002-03 में जब वसुंधरा जी की सरकार बनी, तब मैं वापिस हमारे वहाँ डॉक्टर जालम सिंह रावत का समर्थन करके उनको जिताया। और ज्यों ही भाजपा की सरकार बनी और हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा अपराध होने लगे, तो मैंने लंबे समय तक उससे भी नहीं बनी और मैंने पुनः अलविदा कर दिया। और कर्नल सोनाराम जी के सहयोग के लिए जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 3-4 में, उस समय मैंने लोकसभा की सदस्यता कांग्रेस की सदस्यता ले ली और कर्नल साहब हार गए, लेकिन जो
जाट समाज था, किसान वर्ग, उसने जो मैंने हारते हुए का सपोर्ट किया, उसको उन्होंने कहा कि भाई संकट में हमारे साथ में रहा। और फिर आए पंचायती राज के चुनाव, और उस चुनाव में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ जनों का विरोध के बावजूद जाटों ने मुझे पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव का टिकट था, तो मेरे गांव से 110 किलोमीटर दूर जाकर के ऊंडू क्षेत्र में मेरे को चुनाव लड़ाया, और चुनाव में वहां के स्थानीय व्यक्ति के सामने जीत गया। और जीतने के बाद में जब कांग्रेस के बिल्कुल कम सदस्य आए और जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, अमीन साहब की तरफ से तय थे, वो हार गए, तो मुझे बुला के कहा कि अब आपका लक्ष्य साथ दे रहा है, आप आइए हम आपको प्रधान बनाते हैं। और मैं 10 फरवरी 2005 में प्रधान बना, और बनने के बाद में मैंने लगातार, बीजेपी का राज था उस समय, और संकटों का सामना करते हुए प्रधानी का सफर बिल्कुल मेरा संकट भरा रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और भाजपा के द्वारा लाए गए सभी 4 वीडियो को मैंने वहां से निकाला, उनके खिलाफ एक्शन लिया। और सरकार उस समय, हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रामलू भाई जी, बहुत ही जाने माने एक अफसर थे, उन्होंने भी मुझे शिकायतों पर, मेरे धरनों पर उन्होंने संज्ञान लिया, और मेरी हर जगह जीत हुई। और वो वापस जब दूसरी बार चुनाव हुए, तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो मैं पुनः 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। सम्मानीय गंगाराम जी चौधरी साहब वैसे तो उस समय बीजेपी में थे, लेकिन मेरा उनसे निजी ताल्लुकात अच्छे थे, और मैं उसको अपना प्रेरणा स्रोत भी मानता था। और उन लोगों ने और अमीन खान जी ने मुझे जिला परिषद का सदस्य के रूप में 2010 में चुनाव लड़ाया। और 2011 में 3 मार्च 2011 को मंगलाराम जी के ऊपर अटैक हुआ। इनके हाथ पैर, वहां के स्थानीय चोटन के सरपंच बामणोर के गुलाम शाह ने उसके हाथ पैर आरटीआई के रूप में इन्होंने सूचना मांगने पर तोड़वा दिए। तो मैं सरकार का जिला परिषद सदस्य होते हुए, पूर्व प्रधान रहते हुए, मैंने इसका नेतृत्व किया, और करीब 65 दिन तक आंदोलन चला। और मंगलाराम जी को अरुणा राय जी, निखिल जी, पूरी MKSS की टीम और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई लड़के, और उसमें बड़े घोटाले हुए, जांच हुई, अंततः हम उसमें जीत हासिल की। और वहां से फिर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं जिला परिषद का सदस्य रहा, लेकिन अशोक जी गहलोत के भी मैंने उस समय पुतले जला दिए, लेकिन मैंने परहेज नहीं किया। जब समाज पे संकट आया, तो पार्टी के बंधनों में न बंध करके न्याय और बाबा साहब के संविधान और स्वाभिमान को महत्व दिया। सर, आपने कांग्रेस पार्टी से भी MLA का टिकट मांगा था, और कांग्रेस ने उस समय आपको टिकट नहीं दिया। फिर आपने कांग्रेस से यूटर्न लेकर आप RLP में चले गए, और वहां RLP में आपने चुनाव लड़ा। तो ऐसा क्या कारण रहा इसके पीछे? मंगलाराम जी के जब मामले में हमने वो आंदोलन समाप्त किया, और जो ही चुनाव 2013 के नजदीक आने लगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे खुश करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया, और मैं चुनाव में कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस का राज नहीं रहा। और उसके बाद में लगातार मैं कांग्रेस में ही बना हुआ था। 2 अप्रैल 2018 को जब एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में पूरे देश में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में जब बिगुल बजा, तो मैंने बाड़मेर में भी, मैंने और लक्ष्मण वडेरा ने नेतृत्व किया, और 2 लाख लोग बाड़मेर में इकट्ठे हो गए। वहां पर जो SP था सिंगला साहब, वो भी अच्छी सोच अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति नहीं रखते थे। उन्होंने जानबूझ करके हमारे ऊपर 5 केस झूठे दर्ज किए, और हम मेरे सहित 42-43 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जेल भेज दिया गया। और हम लंबे समय जेल में रहने के बाद में बाहर आए, और उस समय बाहर आते ही हमने जो जेल के अंदर हम रहे 20-30-40 दिन, उस समय हमने यही मंत्रणा की कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, और कांग्रेस में अपन टिकट मांगेंगे। और हमने सामान्य सीट कांग्रेस से टिकट मांगा, और अमीन खान जी का हमने साथ मांगा कि आपके यहाँ वोट हमारे SC/ST के ज्यादा है, वो हमें बाड़मेर जिले में एक सामान्य सीट से टिकट दो। लेकिन अमीन साहब ने समर्थन हमारा करने की बजाय, उस समय आदरणीय हेमाराम जी चौधरी और हरीश जी चौधरी जो वर्तमान राजस्व मंत्री, उन्होंने हमें साथ देने का वादा किया था, लेकिन अमीन साहब मुखर होकर के हमारे विरोध में आ गए,
और मेवाराम जी तो उसकी टिकट कट रही थी, इसलिए वो तो हमारे साथ में थे ही नहीं। और उस समय फिर जब अमीन साहब का व्यवहार देखा तो मैंने वो बाड़मेर की टिकट मांगने का किया, बिल्कुल मना कर दिया। और मैंने सामान्य सीट से आरएलपी के टिकट पर शिव की सामान्य सीट से मैं चुनाव लड़ा। और सामान्य किसान और जाट समाज और बहुजन समाज और अन्य भी समाज के, ऐसा नहीं कि कुछ ने दिया ही नहीं, तो सभी लोगों के सहयोग से बिना कोई 1 रुपया खर्चा किए, बिना कोई ऑफिस खोले, और हमने 51,000 वोट लाने में मैं कामयाब हो गया। और उसके बाद में मैं आरएलपी के साथ में रहा, लगातार रहा। मुझे आदर सम्मान दिया हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, और उन्होंने मुझे जब प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई तो उसमें मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बाद में हमारे जिले के कार्यकर्ताओं की डिमांड पर मुझे जिले का भी काम दिया गया। साहब, आपने हाल ही में जो बहुचर्चित लवली कंडारा प्रकरण है इनकाउंटर का, उसको लेकर आपने जो एक कहने का मतलब समाज के ऊपर आप पे ब्लेम लगाया जाता है कि आपने एक समाज का साथ दिया, और ऐसा आरोप लगाने पर आपने आरएलपी प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पद के आरएलपी से समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया। तो आप इससे लवली कंडारा प्रकरण को आप इस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लवली कंडारा और वहां पर टीम जो पुलिस की, उसका जो इंस्पेक्टर है, वो दोनों ही हमारे एक जाति वर्ग के हैं, लेकिन मैं उसको जाति वर्ग से नहीं देखता हूं। लवली कंडारा पुलिस का अपराध के मामले में वांटेड था, पुलिस को उनकी खोज थी, और दूसरी तरफ पुलिस थी। न तो अपराधी की जांच होती है, न पुलिस की होती है। तो मैं हमेशा मेरी लाइफ में अपराधी के खिलाफ रहा हूं, मेरी लड़ाई भी अपराधियों के खिलाफ रही है। इसलिए मेरा जो जमीर है वो मैंने निजी तौर पे एक टिप्पणी की, क्योंकि हमारे माननीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब जब वो आने का प्रोग्राम बनाया तो मैंने निवेदन किया कि सर यहाँ मत आइए, यहाँ एक अपराधी है, दूसरा पुलिस है, आप अपने स्तर पे जो वक्तव्य देना हो दे दीजिए, लेकिन सीधे तौर पे अभी कहा नहीं जा सकता इसमें कौन सही है गलत है, आप प्लीज जोधपुर मत आइए। तो मुझे आश्वस्त तो किया था कि मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष सामान्य पुखराज जी गर्ग साहब को भी इससे अवगत कराया था, और गर्ग साहब ने कहा कि यहाँ ठीक नहीं आना, मैं भी निवेदन करूंगा माननीय संयोजक महोदय से, लेकिन वो हमारी चली नहीं। और आगे हनुमान जी बेनीवाल साहब, और बाद में जो मैसेज गया पुलिस विभाग में गया कि ये हम सही है और हमारा मनोबल गिराना, हमें काम करने नहीं दे रहे, और एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों में गया कि जो आरएलपी है ये अपराधियों के साथ खड़ी हुई है आकर के। तो ऐसी स्थिति में मैंने जरूर बचाव किया, और मेरे जमीर के हिसाब से मैंने कहा कि कोई लोग, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपराधी का समर्थन करते होंगे, लेकिन मैं अपराधी के साथ नहीं हूं, ये मेरे निजी विचार थे। और इसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना, और मुझे तत्काल कुछ घंटों के बाद में ही कारण बताओ नोटिस स्पष्टीकरण मेरे से मांग लिया कि आपने ये पार्टी लाइन से गलत क्यों काम किया, जबकि मैं कोई किसी प्रकार का लांछन या आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं। मेरे आज भी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल सम्मानीय है, क्योंकि वो सांसद है, एक राजनीतिक दल के नेता है, ये डेमोक्रेसी है, हम उनके साथ रहें नहीं रहें, लेकिन हमारा जो आपसी भाईचारा है, हमारी जो व्यक्तिगत जो जिस प्रकार के संबंध है, उसको मैं कभी आने नहीं देता हूं। जिसके साथ रहा हूं, बीजेपी में रहा हूं, कांग्रेस में रहा हूं, आरएलपी में रहा हूं, जिन जिन लोगों ने मेरा चुनाव में साथ दिया, जिस वर्ग ने दिया, वो लोग आज भी मेरे इतने ही सम्मानीय हैं जितने मैं पहले आरएलपी में था उस समय। तो इसलिए उन्होंने ये जब कहा तो मुझे लगा कि ये जो नोटिस का भय दिखा करके मुझे अपराधी के पक्ष में खड़ा रखना चाहते हैं, तो उदाराम मेघवाल अपराधी के इन नोटिसों के डर से कभी न तो अपराधी के पक्ष में रहा है न रहेगा। मैंने जमीन नहीं माना, और मैंने तत्काल प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे करके, और मेरी जो काफी बड़ी पोस्ट थी, मैंने सारा इतिहास बताते हुए मैंने अपने सारे इस्तीफा दे करके
मैंने एक बात पहले मेरी लाइफ में जो वो सामान्य भौर मेघवंशी जी ने मेरी जो जीवन के बारे में जीवन परिचय लिखा है, उसमें भी आखिर अंत में लिखा कि राजनीतिक दल में हूं, लेकिन मेरा समाज आखिर और अव्वल मेरे है। और मैंने ये भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, और जहां पर भी मेरा हित और पार्टी का हित टकराएगा वहां तो मैं सब्र कर लूंगा, लेकिन जहां पर मेरा बहुजन समाज का हित और जहां बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और समाज के हित की बात आएगी, तब मैं सबसे पहले मेरा समाज, संविधान और मेरे स्वाभिमान को चुनूंगा। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। सर राजनीति में आपने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, काफी संघर्षों भरा आपका राजनीतिक जीवन रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान की राजनीति में दलितों का क्या स्थान है? देखिए, अभी चाहे राज कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है कि अब जो कांग्रेस का राज है इसमें दलितों पर या बहुजनों पर जो जुर्म हो रहे हैं ये अभी हो रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो भी सरकारें आ रही है वो जनहित के मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े वादे करके अपने घोषणा पत्र दिखा करके आते हैं, लेकिन न तो अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन ओबीसी के जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है, न उनके प्रति जो नजरिया है वो बदल रहा है, और न उनके ऊपर जो अत्याचारों की जो बाढ़ है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा आए दिन राजस्थान में तो हो ही रहा है जुल्म, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर इतनी घिनौनी, इतने अत्याचार महिलाओं, बच्चों और उनके सारे जो जर जमीन जोरों पर जिस प्रकार से कब्जा हो रहा है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। मैं इस प्रकार से कल भी मैंने पोस्ट डाली थी, मैं हमेशा ही पुलिस प्रशासन पर भरोसा करता हूं, लेकिन अंततः आंदोलन भी करते हैं, लेकिन जुर्म का, अत्याचार का जो आंकड़ा है जो अब अति हो गया है, न जाने आगे क्या होगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस राज में और भी ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं जिसको समय रहते नहीं रोका गया। तो ये सामाजिक ताना बाना, आपस में जो संघर्ष और इस जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको रोका जाना चाहिए। सर अभी आप फिलहाल हाल ही में जैसे इस्तीफा दिया है, तो अब आगे आपकी पहले तो ये बताइए कि आरएलपी जो संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल और जो आपके प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया? अब ये मेरे पास जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा मंजूर किया कि नहीं किया, अभी तो क्या वक्तव्य दिया, क्योंकि मुझे अभी फोन से निपटने को समय नहीं मिलता, और कल से मैं यहाँ मानवाधिकार रक्षक कार्यकर्ताओं के इस कार्यशाला में हूँ। लोगों के कई फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ता जो मेरे प्रिय रहे हैं उनके भी आ रही है टिप्पणियां, और वो कर रहे हैं, और कुछ जो युवा है वो मेरे खिलाफ भी लिख रहे हैं। मैं इसको शुभ संकेत मानता हूँ। मेरी निंदा होती है तो उस निंदा में से कोई ऐसा शब्द उसने जो मेरे विरोधी मानसिकता रखते हुए भी कह दिया, मैं उन शब्दों को भी अच्छी तरह पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसमें से हो सकता है कोई अच्छा सुझाव भी आ जाए, तो मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ। मैं इसको, ये जो स्वच्छ भारत है और प्रजातंत्र है, इसमें निंदा करना ये बिल्कुल स्वच्छ परंपरा है, ये सुंदरता है इस डेमोक्रेसी की। इसलिए जो निंदा करते हैं उनका मैं उस तरीके से जवाब नहीं देता हूँ, चाहे किसी प्रकार की हद करके बातें कर रहे, लेकिन मैं उसको कभी भी नाराज नहीं होता हूँ, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, ये सबका अधिकार है, और बोलना चाहिए लोगों को। अब सही गलत कौन क्या बोल रहा है वो उस बारे में तो सामान्य जनता, मतदाता और ये जो समाज के लोग हैं यही तय करेंगे। तो राजनीति में अब आगे आपका रुख किस तरफ होगा? मैंने चूंकि अपराध के खिलाफ पार्टी छोड़ी है, और अपराध के खिलाफ पार्टी छोड़ी है, तो सिर्फ मेरा ही समाज साथ नहीं दे रहा है, पूरे सभी लोगों में इसका अच्छा मैसेज गया है। जो मैंने त्याग तो क्या कहे, मुझे मेरी आत्मा नहीं मानी,
तो मैंने पार्टी छोड़ी है, तो उससे लोगों में ये संकेत गया कि सच्चाई के लिए कोई त्याग भी कर सकता है। तो मैं अभी जो निर्णय लूंगा वो मेरे समाज से पूछताछ करके, अगर कोई सर्वसम्मति बनी अच्छे राजनीतिक दल में या क्या कोई काम करने की नहीं करने की, नहीं तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, रहा हूँ और आगे रहूंगा, और समाज की जैसे जैसे मेरे से जो बनती रही है उसको, मैंने आज दिन तक पार्टी का बैनर लगा करके कहीं भी आंदोलन नहीं किया। बाड़मेर जिले में आज दिन तक मुझे याद है, मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे जितने और मेरी जो टीम के साथी है उन लोगों ने जितने आंदोलन किए, वो राजस्थान में किसी भी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति और बहुजनों के हित में बड़े आंदोलन करके बिना सफलता के हमने एक भी फैल का आंदोलन नहीं किया। तो हम उस तरीके से हमारी बात मनाते हैं, और सामान्य जो प्रशासन है उसको भी अच्छी तरह ध्यान है, तो उससे भी हम कभी न तो टकराए हैं, और बिना प्रेम भाव के हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम से विरोध करके हमने हमेशा मांगे पूरी की है। तो आगे का भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। जहां तक राजनीतिक दल में जाने का प्रश्न है, तो मैं मेरे समाज को पहले तो पूछ के नहीं जाता था, लेकिन अगली बार कहीं भी जाऊंगा तो मैं जो हमारे बहुजन समाज और अन्य समाजों के जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, उन सब की सर्वसम्मति से, सहमति से आगे का मैं कदम उठाऊंगा अगर राजनीति में जाने का हुआ तो। दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसे संघर्ष पूर्ण जो राजनीतिक जीवन रहा है श्रीमान उद्दाराम जी मेघवाल का, जो उन्होंने पर्स से अर्श तक का सफर राजनीतिक जीवन में किया है, जिनकी पूरा राजनीतिक जीवन अपने समाज और बहुजनों के लिए इन्होंने बिताया है। तो इनका जो मानना है कि राजनीति में मेरा स्वाभिमान आखिर और अव्वल है, जहां मेरा हित टकराएगा वहां मैं पार्टी के हित को महत्व दूंगा, लेकिन जहां पार्टी का हित मेरे बहुजन समाज से टकराएगा वहां मैं बाबा साहब के संविधान, समाज और न्याय को दूंगा। तो ऐसे आज हमने बात की श्रीमान उद्दाराम जी मेघवाल से। सर, आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।